आज की वस्तुतः स्थिति जो एग्रीकल्चर की है, क्या उसमें किसी नए तरह के रिफॉर्म की आवश्यकता है या नहीं? पहली बात, क्या वे पर्याप्त है किसानों के लिए? देखिए, सुधारों की जरूर आवश्यकता है। हम अखिल भारतीय किसान सभा से कहते हैं सुधार होने चाहिए, लेकिन क्या सुधार होने चाहिए, ये सबसे बुनियादी सवाल है हमारा। एक ही, हाँ, बहुत स्पष्ट मैं कहूं, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय किसान आयोग ये जो बनाया गया था, नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स, उसने 2006 में एक पूरे 5 रिपोर्ट्स पेश किए, पार्लियामेंट के सामने वो आए और बहुत ही बुनियादी बातें ये सभी रिपोर्ट्स के अंदर डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन साहब ने और बाकी सभी जो सदस्य हैं उन्होंने की थी। तो क्या करने की जरूरत है, क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है? नंबर 1, डॉक्टर स्वामीनाथन ने जो कहा था कि हर किसान के हर फसल को आज लागत खर्चे के 1.5 गुना दाम एमएसपी के रूप में मिलना चाहिए और उसकी खरीद की गारंटी मिलनी चाहिए। तो इसलिए आज हमारे आंदोलन का पहला तो विषय है, ये 3 किसान विरोधी कानूनों को वापस लो, उनको रद्द करो। लेकिन दूसरी हमारी बहुत ही बुनियादी मांग है, ये जो डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम, इसके अनुसार एमएसपी और उसके खरीद की गारंटी देने वाला कानून केंद्र सरकार ने बनाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, 4 लाख किसानों ने पिछले 25 साल के ये नव उदारवादी नीति चलते उनको आत्महत्या करनी पड़ी है हमारे देश में। 1995 से लेकर 2020 तक 7 लाख किसान कभी भी हमारे देश के आजादी के बाद ये बात कर। तो दूसरा हमारा मांग है कि पूरा लोन वेवर पूरे किसानों को केंद्र सरकार ने देना चाहिए। अगर केंद्र सरकार अंबानी, अदानी और ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफी देती है, कर माफी देती है, टैक्स कंसेशन और सब, तो ये जो हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं या तो जमीन बेच रहे हैं आउट ऑफ डिस्ट्रेस सेल ऑफ लैंड, इनको मदद करने के लिए आज उनका कर्जा माफी होना चाहिए। तीसरी बात, ऐसे कई बातें हैं। अभी आप जानते हैं कि अभी भी दिल्ली में बारिश गिर रही है, सब अनसीजनल रेन्स, ड्राउट होता है, अकाल होता है, बाढ़ आती है। ऐसे सूरत में किसानों को पूरी तरीके से एक सिक्योरिटी कवर होना चाहिए, फसल बीमा योजना होनी चाहिए। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, लेकिन पिछले 3-4 साल में यह साबित हुआ कि उस योजना का फायदा ये कॉरपोरेट इंश्योरेंस कंपनीज को हुआ, किसानों को बिल्कुल नहीं हुआ। तो इस ये भी बात बहुत जरूरी है। और हमारे खेत मजदूरों के लिए भी जो महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे पूरी कृषि व्यवस्था का, उनको रोजगार मिलने के लिए जो मनरेगा का कानून होना चाहिए, जिस कानून के लिए वामपंथी पार्टियों के 61 सांसद जब थे 2009 तक, तभी उन्होंने ये जो आग्रह ये करा, यूपीए सरकार को ये मनरेगा का कानून करना पड़ा। लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 6 साल में ये मनरेगा को खत्म करने का आज पूरा प्रयास किया है। दे हैव नॉट गिवन एनी इन्वेस्टमेंट फॉर इट। तो ये भी ऐसे कई बातें ये हमारे किसान और खेत मजदूरों के लिए आज सरकार ने करनी चाहिए। ये रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये हमारा समझ है। न सिर्फ रिफॉर्म्स कॉर्पोरेटों को मदद करने वाले, अंबानी अदानी को फायदा देने के लिए बिल्कुल जरूर, और उन रिफॉर्म्स को करने के लिए किसानों की भागीदारी होना जरूरी है। अगर ये कानून वापस लिए जाते हैं और ऐसी कोई नीति बनती है कि भाई किसानों को, यूनियनों को इन्वॉल्व करके उनकी भागीदारी से उनके भले के लिए उनसे चर्चा करके नया कानून बनाया जाए, तो क्या इस कानून में आज जो प्रावधान है उसमें से कोई प्रावधान उसमें होंगे या ये कानून सिरे से गलत है? कौन सिरे से गलत है, टोटली उनकी दिशा गलत है, उसका जो मुख्य बात है वो भी सब गलत है। और पूरी तरीके से इन कानूनों का मकसद आप समझ लीजिए, पूरी कृषि व्यवस्था कॉरपोरेट के हाथ में देने का इनका षड्यंत्र है, नंबर 1। दूसरा षड्यंत्र है, एमएसपी को वो हटाना चाहते हैं, सरकारी खरीद को वो हटाना चाहते हैं,
और पूरी रेशन व्यवस्था जो है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके तहत करोड़ों हमारे गरीब लोगों को आज अनाज मिलता है कुछ तो सस्ते दाम में, वो भी ये लोग हटाना चाहते हैं। तो इसलिए कोई विकल्प नहीं है इन कानूनों के लिए, इन कानूनों को रद्द ही करना चाहिए और उसके साथ में एमएसपी वाला कानून ये जरूर उन्होंने देना चाहिए। तो एमएसपी के ऊपर जल्दी से कि अगर समझिए फर्ज करिए कानून वापस भी हो जाते हैं तो क्या, और एमएसपी के ऊपर सरकार लिखित में कुछ नहीं देती तो क्या तब भी आपका आंदोलन आगे जारी रहेगा? बिल्कुल आंदोलन तो जारी रहेगा। या फिर ये क्योंकि कानून रद्द हो जाए, फर्ज करिए हाइपोथेटिकली, हाँ, अगर रद्द हो जाए तो क्या आंदोलन समाप्त हो जाएगा? क्या बड़ी संख्या में किसान संतुष्ट हो जाएंगे भले ही एमएसपी पे भी कुछ लिखित में ना मिले? नहीं, ये दोनों हमारी बहुत बुनियादी मांगे है। कानूनों को रद्द करो, ये पहली मांग है, और एमएसपी का गारंटी देने वाला और खरीद की गारंटी देने वाला कानून हो, ये भी उतनी ही बड़ी महत्व की बात है। अभी आप देखिए पंजाब और हरियाणा में सिर्फ धान और गेहूं की खरीद होती है एमएसपी के रेट में, इवन पंजाब और हरियाणा में। लेकिन गन्ने का क्या हाल है साहब? गन्ने का क्या हाल है? कुछ नहीं है, वो एफआरपी वो अनाउंस करते हैं, लेकिन कई जगह मिलती नहीं है एफआरपी किसानों को। तो ये बात है, और पूरे देश का तो परिस्थिति इतनी गंभीर है कि पूरे देश भर में वो एमएसपी को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सरकारी खरीद कहीं भी नहीं होती है। अभी हमारे महाराष्ट्र में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, कई जगह में ये खरीद होती ही नहीं है। तो फिर अगर खरीद होती नहीं है तो फिर एमएसपी का मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिर वहां व्यापारी जो मन चाहे उतना दाम देते हैं। तो इसलिए एमएसपी और प्रोक्योरमेंट यानी खरीद, इसका प्रावधान देने वाला, गारंटी देने वाला कानून होना चाहिए। ये पूरे देश की मांग है और हर फसल का होना चाहिए। अभी आप देखिए मक्का का कोई खरीद नहीं होता है पंजाब और हरियाणा में भी, दूसरे किसी भी चीज का नहीं खरीद होता है। तो ये एमएसपी वाला कानून पूरे देश भर के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा बुनियादी महत्व रखने वाला कानून है, और इसके लिए भी हम लड़ रहे हैं, उसके लिए आंदोलन जारी रहेगा। ओके, अब मैं जल्दी से आपसे इसी से मिलता जुलता एक सवाल आगे ये पूछना चाहता हूं कि समझिए कि ये कानून अगर चलता रहा, सरकार ने रद्द नहीं किया, तो कल 8 जनवरी को आप क्या बात करने वाले हैं? ये प्रश्न का पहला भाग है। दूसरा भाग एक ये भी एक क्यूरियोसिटी है कि अगर हम इस बात पे अड़े हुए हैं, हम मतलब किसान, कि भाई कानून रद्द ही कराना है, तो बार बार चर्चा विमर्श किस बात की हो रही है विज्ञान भवन में? क्या किसान यूनियन के लोग वहां जाकर सरकार के नुमाइंदों को कोई कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं? अगर भाई ये साबित हो चुका है कि हमें कानून रद्द कराना है, तो मीटिंग में क्या होता है? फिर मीटिंग किस बात की है? देखिए अभी जो 4 जनवरी को पिछली मीटिंग जो हुई सरकार के साथ, उसमें सभी किसान संगठनों ने ये बात रखी कि पहले आप ये कानून रद्द करने की बात करिए, पहले वो बात होगी। अगर इसके ऊपर कोई ये नहीं होता है तो फिर एमएसपी की बाद में चर्चा होगी, दूसरे सवालों की बाद में चर्चा होगी। पहले इन कानूनों को रद्द करो। एक बार वो आपने मान्य किया, उसके बाद एमएसपी की चर्चा हम जरूर करेंगे, क्योंकि वो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। इसके ऊपर सरकार आज पीछे जाने को तैयार नहीं है। पहले तो सरकार ने, जैसे मैंने कहा, किसी के साथ चर्चा न करते हुए ये कानूनों को लाया, और इसका बात क्लियर है कि ये पूरे कॉरपोरेट जगत का सरकार के ऊपर जो दबाव है, अंबानी अदानी साहब का जो दबाव है, इसके चलते आज सरकार ये कानून पीछे लेने को तैयार नहीं है। ये बात एकदम साफ है और उसको हम जरूर तोड़ेंगे। ये आंदोलन, मैं अभी जैसे मैंने कहा, महीना भर मैं पूरे दिल्ली में था। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, ये सब जगह में जो लाखों किसान बैठे हैं। अभी आप जानते हैं 3 जनवरी को, 5-6 तारीख को इतनी बड़ी बारिश हुई, पूरी ठंडी है दिल्ली में जबरदस्त, लेकिन एक भी किसान वापस नहीं गया। उल्टे किसान और ज्यादा पैमाने पर अलग अलग राज्यों से उधर ज्यादा पैमाने पर आ रहे हैं। तो किसान यहां से नहीं हटेंगे, किसी भी हालत में नहीं हटेंगे। और 20 जनवरी को वो हमने तय किया
2 महीने हो जाएंगे इस आंदोलन को, 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी को। रिपब्लिक के ऊपर ये सब किसान अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर दिल्ली में मार्च करेंगे, जिसका रिहर्सल आज 7 जनवरी को ये ट्रैक्टर रैली से आज हो रहा है दिल्ली के इर्द गिर्द।